नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में जीव की 20 प्ररूपणाओं का वर्णन चल रहा है। 20 प्ररूपणाओं में प्रथम प्ररूपणा गुणस्थान का विस्तार से वर्णन करने के बाद अब आचार्य महाराज के द्वारा दूसरी जो प्ररूपणा है जीव समास प्ररूपणा, इस जीव समास प्ररूपणा का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। जीव समास किसे कहते हैं? तो जीवों की जो अनेक प्रकार की जातियां होती हैं उन सभी जातियों को संग्रह करके एक समूह में स्थापित करने का नाम जीव समास कहलाता है। ये जो जीव समास है, इस जीव समास के 14, 19, 38, 57 और 98 आदि भेद किए जाते हैं। जीव समास का आधार क्या होता है? तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जीव समास में जब हम भेद प्रभेद करते हैं तो 5 प्रकार के युगल हैं जो कर्मों की अपेक्षा से बनते हैं। जैसे एक इंद्री जाति नाम कर्म और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जाति नाम कर्म, त्रस नाम कर्म, स्थावर नाम कर्म, पर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, बादर नाम कर्म, प्रत्येक नाम कर्म और साधारण शरीर नाम कर्म। ये जो 5 युगल यहां पर बताए गए थे, ये नाम कर्म की विशेषताओं के कारण से जीवों में एक विशेषता पाई जाती है। उस विशेषता के कारण से इनको अलग अलग समूहों में रखा जाता है। जब भी हम जीव समास के भेद करेंगे तो जीव समास में सामान्य से तो जीव कहते ही सबका संग्रह हो गया। तो ये सभी जीव हैं क्योंकि इनमें जानने देखने की शक्ति है, इसीलिए ये जीव कहलाते हैं। ये 8 कर्मों से सहित हैं, इसीलिए ये सभी संसारी जीव कहलाते हैं। अब इन संसारी जीवों में एक समानता तो हो गई कि 8 कर्मों से सहित हैं, जानने देखने की शक्ति है, सुख दुख का अनुभव करते हैं, इसलिए ये जीव हैं। लेकिन अब इसमें कुछ विरोधी गुण पाए जाएंगे जो इनके कर्म की विशेषता से होंगे। वो विरोधी गुण कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले हम त्रस और स्थावर नाम कर्म की अपेक्षा से भेद करेंगे कि ये जितने भी संसारी जीव हैं अनंतानंत, इनमें से कुछ जीवों के त्रस नाम कर्म का उदय है और कुछ जीवों के स्थावर नाम कर्म का उदय है। जैसे ये नाम कर्म का उदय हमने देखा तो इस कारण से अब हमें 2 विरोधी चीजें नजर आ गई कि इन जीवों में कुछ जीवों के त्रस नाम कर्म का उदय होने से ये त्रस कहलाते हैं, कुछ जीवों में स्थावर नाम कर्म का उदय होने से ये स्थावर कहलाते हैं। इसीलिए जिनके त्रस नाम कर्म का उदय था उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय था उनको एक ग्रुप में रख दिया। ये अब जीव समाज के 2 भेद बन गए, एक त्रस एक स्थावर। अब त्रस जो ग्रुप बनाया था हमने, उस ग्रुप में अभी ये सामान्य से सभी के त्रस नाम कर्म का उदय है, लेकिन अब इनमें भी हम देखेंगे तो सबके अलग अलग विरोधी और कर्म प्रकृतियां हैं। जैसे किसी के 2 इंद्री जाति नाम कर्म का उदय है, किसी के 3 इंद्री जाति नाम कर्म का उदय है, किसी के 4 इंद्री जाति नाम कर्म का उदय है, किसी के पंचेंद्री जाति नाम कर्म का उदय है।
है तो सभी में त्रस नाम कर्म का उदय, इसीलिए ये त्रस के एक ग्रुप में आ गए थे। लेकिन जब हमने इनकी विशेषताएं देखी तो इनमें ये नाम कर्म विरोधी थे। जिसके 2 इंद्री नाम कर्म का उदय होगा उनके 3 इंद्री नाम कर्म का उदय नहीं होगा, जिनके 3 इंद्री का उदय है उनके 4 इंद्री का नहीं है, तो ये विरोधी थे। अब इन विरोधी होने के कारण से त्रस जीवों के हमने 2 भेद कर दिए। 3 को 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री नाम कर्म वाले जीवों को हमने एक ग्रुप में रखा कि ये विकल त्रय कहलाते हैं। इनके संपूर्ण 5 इंद्रियों का क्षयोपशम प्राप्त नहीं है, लेकिन जिनके 5 इंद्रियों का क्षयोपशम प्राप्त था उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। तो अब त्रस जीवों के हमने 2 भेद कर दिए, एक विकलत्रय और एक सकलेंद्रिय। एक ग्रुप अपना अलग चली रहा था स्थावर वाला। तो ये कितने भेद हो गए? अब जीव समास के ये 3 भेद हो गए। अब इन 3 भेदों के बाद और भेद करेंगे। तो अब हमने क्या किया, जो सकलेंद्री वाला ग्रुप था उस सकलेंद्री वाले ग्रुप में भी हमने देखा तो यहां पर भी 2 प्रकार के जीव नजर आ रहे थे। एक ऐसे जीव थे जिनके 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम प्राप्त था, जिनके क्षयोपशम प्राप्त था वो सैनी पंचेंद्री कहलाएंगे, और जिनके 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम प्राप्त नहीं है वो असैनी पंचेंद्री कहलाएंगे। तो इस इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण से अब हमने उन पंचेंद्री जीवों के भी 2 भेद कर दिए, कुछ सैनी जीव कुछ असैनी जीव। तो ये जो हमने कल की कक्षा में विरोधी और अविरोधी तत्व देखे थे, ये जो 5 युगल बनाए थे, त्रस स्थावर का, सूक्ष्म बादर का, पर्याप्तक अपर्याप्तक का, प्रत्येक साधारण का और जाति नाम कर्म को और उसमें मिलाया था। एक इंद्री जाति नाम कर्म का एक ग्रुप और 2 इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक का एक ग्रुप। इस तरह से ये जो हमने युगल बनाए थे उन युगलों में कुछ विरोधी गुण होते हैं, कुछ समान गुण होते हैं। जब विरोधी गुण होंगे तो हम उनके भेद प्रभेद करते चले जाएंगे और समानता के कारण से उनको एक ग्रुप में रखते जाएंगे। तो जहां समानता होगी वहां पर एक बड़ा ग्रुप बनता जाएगा। इसीलिए जीव समास का जब एक भेद करेंगे तो वहां पर विरोधी गुणों की चर्चा नहीं की जाएगी। वहां पर सभी जीवों को एक समान मान करके संसारी जीव कहते ही एक भेद कर दिया जीव। लेकिन जब विरोधी गुण देखे गए, नहीं, इन जीवों में भी 2 अलग अलग तरह के हैं, त्रस नाम कर्म वाले अलग, स्थावर नाम कर्म वाले अलग। तो ये 2 भेद बन गए। त्रस जीवों में फिर हमने जाति नाम कर्म की अपेक्षा से भेद किए। एक इंद्री जीवों में, अब यहां पर एक इंद्री जीवों में अब 2 नाम कर्म और देखे थे हमने, एक सूक्ष्म नाम कर्म, एक बादर नाम कर्म। तो जब ये 2 भेदों को लगाएंगे तो देखेंगे कि एक इंद्री जीवों में भी कुछ एक इंद्री जीव ऐसे हैं जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है और कुछ एक इंद्री जीव ऐसे हैं जिनके बादर नाम कर्म का उदय है। इसीलिए एक इंद्री जीव के फिर 2 भेद हो गए, एक सूक्ष्म एक इंद्री और एक बादर एक इंद्री। तो ऐसे जब हम भेद प्रभेद करेंगे इन विरोधी गुणों के आधार पर, तब जाकर के हमारे 14 जीव समास, 19 जीव समास, 57 और 98 जीव समास भेद प्रभेद बन जाएंगे। अब आज की कक्षा में हम 14 और 19 जीव समासों को पढ़ेंगे आगामी गाथा में। आइए पहले गाथा का उच्चारण करते हैं। बादर सुह में इंदिय, बादर सुह में इंदिय, बिति चौरिंदिय असन्निसन्नीय, बिति चौरिंदिय असन्निसन्नीय, पज्जत्ता 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 पज्जत्ता, एवं ते 14 होन्ति, एवं ते 14 होन्ति। बादर सुह में इंदिय, विति चौरिंदिय असन्निसन्नीय, पज्जत्ता पज्जत्ता, एवं ते 14 होन्ति। देखें यहां 14 जीव समास के भेद कर रहे हैं। ये 14 जीव समास के भेद अपन पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। जब अपन सभी ने द्रव्य संग्रह पढ़ी होगी तो द्रव्य संग्रह में जीवों के 9 अधिकारों का वर्णन किया गया और उन 9 अधिकारों के अंतर्गत संसारित्व अधिकार का वर्णन है। उस संसारित्व अधिकार में जीव के 14 भेद किए गए, 14 जीव समास की अपेक्षा से, 14 मार्गणाओं की अपेक्षा से और 14 गुण स्थान की अपेक्षा से। वही संसारित्व अधिकार का वर्णन इस जीव कांड जी ग्रंथ में चल रहा है। गुण स्थान की अपेक्षा 14 प्रकार के अपन ने देख लिए, जीव समास की अपेक्षा अपन देख रहे हैं और मार्गणाओं की अपेक्षा आगे विषय आएगा जब उसमें अपन देखेंगे। तो यहां पर अपन ने 14 जीव समास जब पढ़े थे तब उधर उन्होंने गाथा लिखी थी, अर्थ वही है, गाथा में शब्द आगे पीछे हो रहे हैं। वहां लिखा था समणा अमणा णेया पंचिंदीय ऋम्णा परे सब्बे।
बायर सुहु में इंद्रिय सब्बे पज्जत इदराय। वहां पर क्या भेद किए थे? सबसे पहले लिखा समणा अमणा नेया पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीवों के दो भेद किए थे, समणा अमणा। समना अर्थात मन से सहित और अमणा यानी मन से रहित। तो पंचेंद्रिय जीव दो प्रकार के, समनस्क और अमनस्क। फिर लिखा निम्मणा परे सब्बे। बाकी जितने जीव होते हैं पंचेंद्रिय को छोड़ करके, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये तो सारे के सारे निर्मनस्क ही होते हैं। इसीलिए वहां पर सैनी असैनी का भेद नहीं होता। तो पंचेंद्रिय जीव के दो भेद कर दिए, सैनी असैनी। बाकी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय वाले जीव तो असैनी ही होते हैं। फिर भेद किसके किए? एक इंद्रिय के, वायर सुह में इंद्रिय, बादर और सूक्ष्म ए इंद्रिय। ए इंद्रिय का मतलब एक इंद्रिय जीव के दो भेद, बादर और सूक्ष्म। तो कुल कितने भेद हो गए? पंचेंद्रिय के दो भेद किए, सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय। फिर चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, और फिर एक इंद्रिय के दो भेद, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय। ये 7 भेद हो गए। एक इंद्रिय के दो भेद, पंचेंद्रिय के दो भेद और बीच के 3, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। ऐसे 7 भेद किए। और इन 7 भेदों में फिर एक कल अपन ने देखा था पर्याप्त और अपर्याप्त नामकर्म। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो ये दोनों विरोधी गुण हैं। पर्याप्त का अपर्याप्त विरोधी है और अपर्याप्त का पर्याप्त विरोधी है। इसीलिए ये दो अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। बादर एक इंद्रिय दो प्रकार के, पर्याप्तक अपर्याप्तक। सूक्ष्म एक इंद्रिय दो प्रकार के, पर्याप्तक अपर्याप्तक। इसी प्रकार से दो इंद्रिय पर्याप्तक, दो इंद्रिय अपर्याप्तक, तीन इंद्रिय पर्याप्तक, तीन इंद्रिय अपर्याप्तक, चार इंद्रिय पर्याप्तक, चार इंद्रिय अपर्याप्तक। फिर सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। ऐसे ये 7 के 14 भेद हो जाएंगे। ये हुई द्रव्य संग्रह की गाथा। अब इस जीवकांड जी ग्रंथराज की गाथा देखें तो इधर क्या लिखा? वादर सुह में इंद्रिय। ए इंद्रिय, वादर सुहुम। एक इंद्रिय के दो भेद किए, बादर एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय। हमने आपको बताया था जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है उनके यही औदारिक शरीर ऐसा होता है जो सूक्ष्म होता है, एक दूसरे से टकराता नहीं है। और बादर नाम कर्म का उदय होने से एक दूसरे से बाधा को प्राप्त होता है। तो ऐसे एक इंद्रिय जीव के दो भेद हो गए, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय। फिर लिखा बी। बी अर्थात बा शब्द जो होता है ये दो का अर्थ देने वाला होता है, या इसका अर्थ दो होता है। जैसे अपन लोग आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, इक बेते चौ इंद्रिवा मन रहित सहित जे जीवा। तो वहां क्या लिखा? इक बे ते चौ। तो बा शब्द दो का पर्यायवाची है, ते 3 का पर्यायवाची और चौ 4 का पर्यायवाची। तो बा शब्द लिखेंगे तो इधर इन्होंने लिखा बी का मतलब दो इंद्रिय, ती का मतलब 3 इंद्रिय और चौर इंद्रिय 4 इंद्रिय। तो इंद्रिय शब्द तीनों में लगाएंगे, बी इंद्रिय, ती इंद्रिय, चौ इंद्रिय, मतलब दो इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। और फिर क्या लिखा? असन्नी सन्नीय। पंचेंद्रिय जीवों के दो भेद, असन्नी यानी असंगी और सन्नी का मतलब संगी। ये 7 भेद हो गए। बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय। ये अब इन 7 के पज्जत अपज्जत, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ऐसे ये 7 पर्याप्तक होंगे और ये 7 अपर्याप्तक होंगे। तो ये 14 भेद हो जाते हैं। एवं ते 14 होती। इस प्रकार से ये 14 जीव समास कहलाते हैं। 14 जीव समास समझ में आ गए होंगे। अब अपन 14 जीव समासों को लिखेंगे तो 7 भेद लिखें और 7 भेदों के पर्याप्तक और 7 भेदों के अपर्याप्तक इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखें बोर्ड के माध्यम से अपन एक बार इसका चार्ट बना लेते हैं। देखें इसका चार्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे एक इंद्रिय, एक इंद्रिय बादर। दूसरा क्या लिखा? एक इंद्रिय सूक्ष्म, एक इंद्रिय सूक्ष्म। तीसरा द्विइंद्रिय। चौथा त्रिइंद्रिय। पांचवा चतुरिंद्रिय। छठवा
असेनी पंचेंद्री, और सातवां सेनी पंचेंद्री। इस तरह से ये 7 भेद अपने ये हो गए। अब इन 7 के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, तो 7 दूनी 14 भेद बन जाएंगे। अब इन 7 के आगे लिख लें पर्याप्तक, सभी के आगे, और यही 7 फिर से लिखेंगे तो वो हो जाएंगे अपर्याप्तक। बस इस तरह से ये 14 भेद अपने हो जाएंगे। ये पर्याप्तक अपन ने लिख दिया। पर्याप्तक और अपर्याप्तक क्या कहलाता है, इसको हमने पूर्व कक्षा में आपको एक बार बताया भी था। पर्याप्तक उसे कहते हैं जिनके जब कोई जीव जन्म लेता है और जन्म स्थान पर पहुंचता है तो पर्याप्तियों को ग्रहण करता है। पर्याप्तियां 6 होती हैं और इन 6 पर्याप्तियों के पूर्ण करने में अंतर मुहूर्त का समय लगता है। ये पर्याप्तियां क्रम क्रम से पूर्णता को प्राप्त होती हैं। हर एक पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त लगता है और 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त लगता है। अब जब पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति है, दूसरी शरीर, फिर इंद्री, फिर श्वासोश्वास, फिर भाषा और फिर मन, जब तक इस जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती तब तक यह जीव अपर्याप्तक कहलाता है। और शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होते ही इस जीव को हम पर्याप्तक कहते हैं। तो ये जीव 2 प्रकार के हो गए, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। अपर्याप्तक अवस्था प्रारंभ के अंतर मुहूर्त ही रहती है जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई। तो अपर्याप्तक अवस्था का जो समय है वो मात्र अंतर मुहूर्त है, लेकिन पर्याप्तक अवस्था शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद फिर पूरे जीवन भर वो पर्याप्तक ही रहता है। तो पर्याप्तक अवस्था का समय अपने मनुष्य की अपेक्षा से एक पूर्व कोटि भी हो सकता है। पर्याप्तक की अपेक्षा से, मनुष्य की अपेक्षा से 3 पल्य भी हो सकता है। पर्याप्तक की अपेक्षा से देव और नारकियों के 33 सागर का भी हो सकता है, एक शरीर की, एक भव एक पर्याय की बात करें तो। और अपर्याप्तक अवस्था प्रारंभ का अंतर मुहूर्त। तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त कब तक लगाना है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक अपर्याप्तक, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही पर्याप्तक हो जाता है। तो इधर 2 प्रकार से अपन ने भेद किए। 7 भेद ये पर्याप्तक के बन जाएंगे, 7 और बनाएंगे तो अपर्याप्तक के भेद बनेंगे। ऐसे ये 14 भेद बन जाते हैं। अब 14 जीव समास के बाद फिर 19 जीव समास बनते हैं। उस 19 जीव समास कैसे बनते हैं उसके लिए आगामी गाथा को अपन लोग देखेंगे। आइए देखें अगली गाथा। भू आऊ ते उबाऊ, भू आऊ ते उबाऊ, ऋच चदुगदिणि गोद थूलिदरा, ऋच चदुगदिणि गोद थूलिदरा, पत्तेय पदिठिदरा, पत्तेय पदिठिदरा, तसपण पुण्ना अपुण्य दुगा, तसपण पुण्ना अपुण्य दुगा, भू आऊ ते उबाऊ, ऋच चदुगदिणि गोद थूलिदरा, पत्ते पदिठिदरा, तसपण पुण्ना अपुण्य दुगा। देखें यहां पर अब 19 जीव समास भी बता रहे हैं, 38 भी बता रहे हैं और 57 भी बता रहे हैं। अब ये अपन को देखना है 19 कैसे बनेंगे, 38 कैसे बनेंगे और 57 कैसे बनेंगे। तीनों जीव समास को एक गाथा में बताया है। ये हमारे आचार्य महाराज की विशेषता है। ये शब्दों का संयोजन करने की विशेषता है कि एक गाथा में ऐसे शब्दों का संयोजन करके लिखा कि 57 जीव समास भी एक ही गाथा में बता दिए, 38 भी बता दिए, 19 भी बता दिए। अब कैसे भेद प्रभेद करना है ये अपन को देखना है। अभी अपन ने 14 जीव समास देखे थे, तो हमने 14 जीव समास में एक इंद्री के 2 भेद किए थे, एक बादर और एक सूक्ष्म। बाकी 30 जीवों के 5 भेद किए थे, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सेनी पंचेंद्री, असेनी पंचेंद्री। अब जब अपन लोग भेद प्रभेद करेंगे तो 30 जीवों के तो वो 5 भेद ही रखेंगे। अब एकेंद्रीय जीवों के जो बादर और सूक्ष्म भेद किए थे, तो उन एकेंद्रीय जीवों में बादर और सूक्ष्म में भी जब हम विशेष नाम कर्म को देखेंगे तो किन्हीं जीवों के पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय होगा, किन्हीं जीवों के जल का एक नाम कर्म का उदय है, किन्हीं जीवों के अग्नि का एक नाम कर्म का उदय है, किन्हीं के वायु का एक का है, किन्हीं के वनस्पति का एक नाम कर्म का उदय है।
वनस्पति का एक नाम कर्म के उदय में भी किन्हीं जीवों के प्रत्येक नाम कर्म का उदय है, किन्हीं के साधारण नाम कर्म का उदय है। तो ये प्रत्येक और साधारण, देखो अपन ने जब आधार पढ़ा था पिछली कक्षा में, कल की कक्षा में, तो उसमें 5 युगल बताए थे। त्रस और स्थावर की अपेक्षा से अपन ने भेद देख लिए, 2 विरोधी तत्व थे। इंद्रियों की अपेक्षा से अपन ने विरोध देख लिया, 2 इंद्री को अलग कर दिया, 3 इंद्री को अलग, 4 इंद्री को अलग, 5 इंद्री को अलग, 1 इंद्री को अलग। बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से अलग अलग कर दिया। पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से भी अपन ने अलग अलग किया, और अब साधारण और प्रत्येक की अपेक्षा से अलग अलग कर रहे हैं। तो जो पृथ्वी कायक हैं, जल कायक हैं, अग्नि कायक हैं, वायु कायक हैं, ये तो प्रत्येक ही होते हैं। अब जो वनस्पति कायक जो है, वनस्पति कायक में 2 प्रकार के जीव पाए जाएंगे। किसी के प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय होगा, किसी के साधारण शरीर नाम कर्म का उदय होगा। अब जिनके साधारण शरीर नाम कर्म का उदय होता है, उनके ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिस शरीर में एक जीव निवास नहीं करता। उस शरीर में अनंतानंत आत्माएं निवास करती हैं, और उन अनंतानंत आत्माओं का एक ही शरीर है। जैसे हमारा जो शरीर है, ये हमारा शरीर है, ये हमारी आत्मा है, एक आत्मा और एक शरीर। यदि एक शरीर का घात किया जाएगा तो एक आत्मा का घात होगा। वहां जो साधारण शरीर मिलता है, साधारण नाम कर्म के उदय से ऐसा शरीर मिलता है कि शरीर एक है और उसके स्वामी अनंतानंत जीव होते हैं। यदि एक शरीर का घात होता है तो अनंतानंत जीवों का मरण हो जाएगा एक शरीर के मारने से। अभी यदि हमारे एक शरीर का घात होगा तो एक आत्मा के पाप का दोष लगेगा, एक आत्मा की हिंसा हो गई, एक जीव के मारने का पाप लगेगा। लेकिन यदि हम साधारण शरीर का घात करते हैं तो अनंतानंत जीवों के मारने का दोष लगता है। इसीलिए जो हमारे जम्मी कंद आदि हैं, उन जम्मी कंद आदि के त्याग करने की बात कही जाती है, क्योंकि जितने जम्मी कंद होते हैं उनमें साधारण शरीर वाले या साधारण शरीर नामकर्म वाले जीव उत्पन्न होते हैं, और वहां पर एक शरीर यदि है तो उसकी अनंत आत्माएं हैं। अब ये कहते हैं कि यदि एक जम्मी कंद में हम एक सुई चुभोएंगे तो सुई की नोक पर यदि एक साधारण शरीर आ गया तो उस एक साधारण शरीर में अनंत अनंत जीव हैं, और यदि उस एक शरीर का विनाश होता है तो अनंत अनंत जीवों का विनाश हो जाता है। तो ये कहलाता है साधारण शरीर। और प्रत्येक शरीर नाम कर्म का जब उदय होता है तो प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय में एक आत्मा को एक शरीर की प्राप्ति होती है, अथवा प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसका स्वामी एक ही जीव होता है। तो अब प्रत्येक और साधारण का जब हम भेद करेंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये प्रत्येक ही होते हैं, इनमें साधारण नाम कर्म का उदय नहीं होता। केवल वनस्पति कायक के जीवों में ही 2 प्रकार के जीव मिलेंगे, साधारण शरीर नाम कर्म वाले और प्रत्येक शरीर नाम कर्म वाले। अब जो साधारण शरीर नाम कर्म वाले जीव होते हैं, इनमें भी 2 प्रकार के जीव होते हैं, कुछ नित्य निगोदिया होते हैं और कुछ इतर निगोदिया होते हैं। इतर निगोदी को दूसरा शब्द मिलता है चतुर्गति निगोद। अब निगोदिया जीव 2 प्रकार के हो रहे हैं, एक नित्य निगोदिया और एक चतुर्गति निगोदिया। नित्य निगोदिया जीव उन्हें कहते हैं जो जीव अनादिकाल से नित्य निगोद में ही हैं। नित्य निगोद का मतलब हमेशा से निगोद पर्याय में ही है, हमेशा से आज तक उन्होंने प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय किया ही नहीं, उनके साधारण शरीर नाम कर्म का ही उदय चला आ रहा है अनादिकाल से। आज तक इतना संसार निकल गया, इतना समय निकल गया, वो जीव ऐसे हैं जो अभी तक उन्होंने प्रत्येक शरीर नाम कर्म का बंध ही नहीं किया, प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय ही उनके नहीं आया। कभी वो एक आत्मा और एक शरीर हो, ऐसा कभी उनके साथ हुआ ही नहीं, इसीलिए उनको हम नित्य निगोद कहते हैं। लेकिन क्या आगामी भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकल करके व्यवहार राशि में आते हैं। मतलब 608 जीवों को साधारण शरीर छूट करके प्रत्येक शरीर प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक शरीर का मतलब वो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक भी बन सकते हैं, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री भी बन सकते हैं। तो हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। ये कहां से निकलते हैं? नित्य निगोद से। तो वो जो जीव अनादिकाल से निगोद में ही हैं, अभी तक नहीं निकले, उनको हम नित्य निगोदिया कहेंगे। ऐसे जीव जिनके साधारण शरीर नाम कर्म का उदय अनादिकाल से चला आ रहा है।
दूसरे हैं चतुर्गति निगोद। चतुर्गति निगोद का मतलब है कि जो 6 महीने 8 समय में हमने कहा 608 जीव निकलते हैं, अब 608 जीव निकल आए और निकल करके पृथ्वी का एक बने, 2 इंद्री बने, 3 इंद्री बने, 4 इंद्री बने, हम लोग हैं अपन पंचेंद्री बन गए। अब पंचेंद्री बनने के बाद फिर ऐसे कोई पाप कर्म का उदय आया कि फिर से साधारण शरीर नाम कर्म का उदय आ गया, और साधारण शरीर नाम कर्म का उदय आते ही फिर से निगोद पर्याय हमको प्राप्त हो गई। तो अब हम लोग कौन से जीव कहलाएंगे? निगोदिया तो हैं, लेकिन अब हम लोग इतर निगोदिया या चतुर्गति निगोदिया जीव कहलाते हैं। नित्य निगोद और इतर निगोद का मतलब समझ में आ गया। ऐसे जीव जिन्होंने आज तक प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं किया, जिनके कभी एक शरीर के एक आत्मा स्वामी हो ऐसा शरीर ही प्राप्त नहीं किया, अनंतानंत जीवों का एक ही शरीर था, एक साथ मरण हो रहा है, एक साथ जन्म हो रहा है, एक साथ श्वासोच्छ्वास हो रहा है, वो नित्य निगोदिया जीव है। लेकिन जिनको एक बार अन्य पर्याय प्राप्त हुई और प्राप्त होकर के पुनः वो वहीं पहुंच गए, वापस वहीं के वहीं निगोद में पहुंच गए, ऐसे जीवों को चतुर्गति निगोदिया जीव कहते हैं। तो यहां पर अब ये बता रहे हैं कि ये 19 भेद कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले एकेंद्रीय जीवों का विस्तार करना है। एकेंद्रीय जीवों का विस्तार करेंगे तो लिखा भू, भू का मतलब पृथ्वी का एक, फिर आऊ, आऊ का मतलब इधर लेना है अप का मतलब होता है जल का एक, फिर तेऊ, तेज, तेज का मतलब अग्नि का एक, फिर बाऊ यानी वायु का एक। 4 हो गए, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। फिर वनस्पति का एक में हमने बताया 2 भेद, एक साधारण और एक प्रत्येक। तो साधारण वनस्पति में नित्य यानी नित्य और चतुर्गति यानी चतुर्गति, निगोद, ये निगोदिया जीव। तो निगोद शब्द दोनों में लगाएंगे, नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। तो मतलब नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। कौन कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद, ये 6 भेद हो गए। इन 6 भेदों के थूल इदरा, थूल इदरा लिखा है, थूल, थूल का मतलब स्थूल, स्थूल का मतलब बादर, और इदरा, इदरा का मतलब इतर, इतर का मतलब विपरीत। स्थूल का विपरीत क्या होगा? बादर का विपरीत होगा सूक्ष्म। तो अब इनके एकेंद्रीय जीवों के जो हमने 2 भेद किए थे, बादर और सूक्ष्म, ये दोनों भेद इन सभी में लगेंगे। पृथ्वी का एक के भी बादर सूक्ष्म, जल का एक में भी बादर सूक्ष्म, अग्नि का एक में भी बादर सूक्ष्म, वायु का एक में भी बादर सूक्ष्म, नित्य निगोद के भी बादर सूक्ष्म और चतुर्गति निगोद के भी बादर सूक्ष्म। तो कितने हो गए? अब ये 12 भेद हो गए। ठीक है, पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर, जल का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर, वायु का एक सूक्ष्म, नित्य निगोद बादर, नित्य निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद बादर, इतर निगोद सूक्ष्म। ये 12 भेद हो गए। अब दूसरा भेद वनस्पति का एक का था, प्रत्येक वनस्पति। अब इस प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद होते हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित का मतलब है, देखो वनस्पति जो है, चाहे वो आलू का पौधा हो, चाहे वो अपने लौकी आदि हो, भिंडी हो, टमाटर हो, कोई भी सब्जी हो, जितने भी पेड़ पौधे हमको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पौधे प्रत्येक वनस्पति ही होते हैं। क्योंकि एक पौधा है, उस पौधे की आत्मा एक है। यदि उस पौधे को हमने जड़ से उखाड़ा तो एक जीव का घात हो जाएगा। ये प्रत्येक है। लेकिन एक पौधा ऐसा है जिस पौधे के आश्रय से कुछ उस पौधे का भाग ऐसा है जिसमें साधारण शरीर नामकर्म वाले जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लो एक आलू का पौधा है, तो उस आलू का पौधा तो प्रत्येक वनस्पति है, लेकिन उस पौधे की जो जड़ है, उस जड़ में एक कंद ऐसा है, वो आलू का जो भाग है, उसमें साधारण शरीर वाले जीव उत्पन्न होते हैं। मतलब एक शरीर में अनंतानंत जीव हो, ऐसी स्थिति वहां बन जाती है। इसीलिए ऐसे पौधों को हम सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहेंगे। है तो वो प्रत्येक वनस्पति, लेकिन सप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का मतलब आधार, और सा का मतलब उन साधारण शरीर से सहित जो जीव हैं वो सप्रतिष्ठित। अब वही पौधा एक टमाटर का है, उसमें एक टमाटर लग रहा है, लेकिन उस टमाटर के पौधे में उस पौधे का कोई भी भाग ऐसा नहीं है, चाहे वो फूल हो, चाहे पत्ती हो, चाहे फल हो, चाहे जड़ हो, कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां पर साधारण शरीर वाले जीव हो। इसीलिए इसको बोलते हैं हम अप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित समझ में आ गया होगा।
ऐसा पौधा जिसके आश्रय से साधारण शरीर वाले जीव पाए जाते हैं उसको हम सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, और ऐसा पौधा जिसके आश्रय से साधारण शरीर वाले जीव उत्पन्न नहीं होते हैं उसको हम अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। तो ये जो प्रत्येक वनस्पति है ये तो बादर ही होती है, इसमें सूक्ष्म का भेद नहीं होता। इसीलिए अब दो भेद और करेंगे। पत्ते, पत्ते का मतलब प्रत्येक। ये प्रत्येक वनस्पति कैसी है? पदिट्ठ इदरा। पदिट्ठ, पदिट्ठ का मतलब प्रतिष्ठित, और इदरा यानी अप्रतिष्ठित। तो प्रत्येक वनस्पति के दो भेद किए, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित में अपन सा शब्द लगाएंगे तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक, और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ये बादर ही होती है, इसीलिए इधर सूक्ष्म का भेद नहीं है, तो दो भेद ही किए जाते हैं। अब एक इंद्रिय जीवों के कितने भेद हो गए? 14 भेद हो गए। पृथ्वी का एक सूक्ष्म बादर, जल का एक सूक्ष्म बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म बादर, वायु का एक सूक्ष्म बादर, नित्य निगोद सूक्ष्म बादर, इतर निगोद सूक्ष्म बादर, फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ये कितने हो गए भेद? एक इंद्रिय के 14 भेद कर दिए। अभी एक इंद्रिय के मात्र दो भेद किए थे, बादर और सूक्ष्म। लेकिन जब हम प्रत्येक और साधारण नाम कर्म को लगाएंगे तो इन्हीं एक इंद्रिय जीवों के 14 भेद हो जाते हैं। तो 14 भेद तो हो गए एक इंद्रिय के। और त्रस जीवों के हमने कितने भेद किए थे? त्रस जीवों के हमारे 5 भेद थे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, ये 5 भेद थे। तो कुल कितने हो गए? 19 भेद हमारे हो गए। ये 19 जीव समास हो गए। यदि इनको हम सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं तो ये 19 भेद हैं। अब इन 19 भेदों में हम दो भेद करते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। जैसे अपन ने 14 भेद बनाए थे, 7 भेद किए थे, 7 पर्याप्तक, 7 अपर्याप्तक, तो 14 जीव समास बन गए। इसी तरह से जो 19 भेद बने हैं, 19 भेदों में हम दो भेद करें, 19 पर्याप्तक, 19 अपर्याप्तक, तो ये कितने भेद हो गए? 38। अभी 19 जीव समास बनाए, फिर अब ये 38 जीव समास हो गए। अब 38 के बाद 57 कैसे बनेंगे? देखें इधर क्या लिखा, तस पर्ण, 5 प्रकार के त्रस, पुण्ना अपुण्य दुगा। पुण्ना का मतलब ये पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं, लेकिन जो अपर्याप्तक हैं वो दुगा 2 प्रकार के होते हैं। अपर्याप्तक अवस्था में 2 प्रकार के जीव होंगे, एक लब्ध पर्याप्तक और एक निर्वृत्त पर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक उन्हें कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि कोई जीव जन्म स्थान पर पहुंचा और पर्याप्तियों को ग्रहण करता है, जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक वो अपर्याप्तक है, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही वो पर्याप्तक हो जाता है। तो पर्याप्तक हो गया, ये तो एक अलग भेद बन गए 19। लेकिन जो अपर्याप्त अवस्था है, इस अपर्याप्त अवस्था में भी 2 प्रकार के जीव मिलेंगे। एक ऐसे जीव हैं जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और एक ऐसे जीव हैं जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। अब जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है लेकिन अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, इसीलिए अपर्याप्तक है। जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी तो ये पर्याप्तक बन जाएंगे, क्योंकि इनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो ये पर्याप्तक बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अभी कैसे हैं? अभी तो अपर्याप्तक हैं, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई। ऐसे जीवों को हम निर्वृत्त पर्याप्तक कहते हैं। ऐसे जीव नियम से पर्याप्तक बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन दूसरे प्रकार के जीव उस अपर्याप्त अवस्था में ऐसे हैं जिनके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, और अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय के कारण से उनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, उसके पहले ही उनकी आयु समाप्त हो जाएगी, अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय के कारण। अब अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है और एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, उसके पहले ही मरण को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे जीवों को बोलते हैं लब्ध पर्याप्तक। मतलब जो अपर्याप्तक जीव हैं ये 2 प्रकार के हो गए, एक अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करेंगे ही करेंगे, और एक जीव ऐसे हैं जिनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। जिनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी उनको हम लब्ध पर्याप्तक बोलते हैं, और जिनके पूरी होगी ही होगी, अभी नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन अंतर मुहूर्त में वो अपनी शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेंगे और पर्याप्तक बनेंगे। ऐसे जीवों को हम निर्वृत्त पर्याप्तक कहते हैं। तो अब कैसे भेद करेंगे अपन? 19 जो अपन ने भेद बनाए हैं, ये 19 प्रकार के जीव लब्ध पर्याप्तक भी हो सकते हैं, ये 19 प्रकार के जीव निर्वृत्त पर्याप्तक भी हो सकते हैं, और ये 19 प्रकार के जीव पर्याप्तक भी हो सकते हैं।
अब इस संसार में अपन अनंतानंत जीवों को देखेंगे तो 19 जीव ऐसे होंगे। मान लो अपन एक इंद्रिय सूक्ष्म पर ले लें, पृथ्वी का एक जो जीव है, पृथ्वी का एक सूक्ष्म और पृथ्वी का एक बादर। तो जो पृथ्वी का एक सूक्ष्म जीव है ये लब्ध पर्याप्तक भी हो सकता है, ये निवृत्त पर्याप्तक भी हो सकता है और ये पर्याप्तक भी हो सकता है। तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म जीव हमें 3 प्रकार के दिख रहे हैं। इसी तरह पृथ्वी का एक बादल जीव भी 3 प्रकार के हो गए। तो पृथ्वी का एक जीव कितने हो गए? 6 प्रकार के हो गए। अब जब पृथ्वी का एक जीव 6 प्रकार के होंगे, जल का एक भी 6 प्रकार के, अग्नि का एक भी 6 प्रकार के, वायु का एक भी 6 प्रकार के, नित्य निगोदिया भी 6 प्रकार के और इतर निगोदिया भी 6 प्रकार के। तो कितने हो गए? ये 36 भेद तो यही हो गए। फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो सप्रतिष्ठित के भी 3 भेद बनेंगे, क्योंकि इधर तो सूक्ष्म बादर होता नहीं है, बादर ही है। तो ये लब्ध पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक, 3 भेद सप्रतिष्ठित के, 3 भेद अप्रतिष्ठित के, 6 ये। तो एक इंद्रिय के 42 भेद बनेंगे। अब एक इंद्रिय के 42 हो गए, फिर 2 इंद्रिय के 3 बनेंगे, लब्ध पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, पर्याप्तक। इसी तरह 3 इंद्रिय के 3 भेद, 4 इंद्रिय के 3 भेद, असैनी पंचेंद्रिय के 3 भेद और सैनी पंचेंद्रिय के 3 भेद। तो जो त्रस्के हमने 5 भेद किए थे, पांचों के लब्ध पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक, तो ये 15 भेद ये बनेंगे। तो एक इंद्रिय के 42 और त्रस जीवों के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी असैनी पंचेंद्रिय के 15 भेद, 42 और 15 57 भेद बन जाएंगे। तो इस गाथा में, एक ही गाथा में 19 भेद भी बताए, 38 भेद भी बताए और 57 भेद भी बताए गए। अब इन 19, 38 और 57 को कल की कक्षा में अपन बोर्ड पर लिखेंगे। आज आप लोगों ने समझ लिया, अपनी कॉपी पर चार्ट बनाएं। 19 भेद कौन कौन से होंगे, फिर 19 के लब्ध पर्याप्तक, 19 के निवृत्त पर्याप्तक, 19 के पर्याप्तक। यदि हम पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं करेंगे, मात्र 19 लिखें, तो ये 19 जीव समास हो गए। यदि हम पर्याप्त और अपर्याप्त मात्र का भेद करते हैं तो 38 भेद हो जाएंगे। और यदि हम लब्ध पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और पर्याप्तक का भेद करेंगे तो 57 भेद बन जाएंगे। तो ऐसे एक गाथा में 19, 38 और 57, ऐसे इन 3 प्रकार से जीव समासों के भेद इधर इन्होंने बता दिए। अब इसके बाद और विस्तार से वर्णन करेंगे। तो 98 जीव समास और होते हैं, उसकी चर्चा भी आगे आएगी। आज की कक्षा में विस्तार अपन ने पढ़ा, एक इंद्रिय जीवों का विस्तार कैसे करना है और 2 इंद्रिय आदि जीवों का विस्तार कैसे होता है, इसको समझा। पिछली कक्षा में जो गाथा पढ़ी थी उसको कैसे लगाया जाता है, इसको भी अपन ने आज की गाथा में समझा। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में आगे के विषय को अपन लेकर के चलेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।